जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ हम अपने डे टू डे लाइफ में जो है ये चीज़ जो है बराबर जो है इलेक्शन के बारे में सुनते हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का, कभी स्टेट गवर्नमेंट का। तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है, तो भारत में जिस संसदीय परंपरा की शुरुआत हुई उस संसदीय परंपरा में गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है, ठीक है, उसका स्वरूप क्या है, गवर्नमेंट के यानी सरकार के कितने अंग हैं, इसके बारे में जो है एक बेसिक कंसेप्ट का नॉलेज जो है हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के 3 अंग हैं सरकार के। पहला लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में विधायिका कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका कहते हैं। और थर्ड है जुडिशियरी, न्यायपालिका। ठीक है, ये तीनों का कंसेप्ट जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी बहुत से कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि आज के डेट में जो आर्ट सब्जेक्ट हैं, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, तो बच्चों का बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है, इसलिए इसके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और ये केवल और केवल एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपने पर्सनल लाइफ के लिए और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को समझें। ठीक है ना, और इस संसदीय व्यवस्था में किस प्रकार से गवर्नमेंट काम करती है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको कंपटीशन में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो एक एक करके हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, लेजिस्लेचर यानी विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम है कि जो कानून विधायिका ने बनाया है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून को लागू करना। थर्ड जो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है कि जो कानून बना है उसकी रक्षा करना और साथ ही साथ जो कानून को नहीं फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो भी लोग, यानी कि आम आदमी से लेकर के शीर्ष पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसको पनिश करना जो है ये जो है काम है न्यायपालिका का। तो बहुत ही क्लियर फंडा है। ओके, अब एक एक करके जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि विधायिका जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि केंद्र स्तर पर भी सरकार है और राज्य स्तर पर भी सरकार है, तो दोनों फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेजिस्लेचर, विधायिका जो है सेंट्रल स्तर पर किस तरह से काम करती है, केंद्र स्तर पर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र में जो है पार्लियामेंट है यानी कि संसद। ठीक है ना, और उसके जो भी सदस्य होते हैं वो एमपी कहे जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल क्लियर है कि उसके 2 सदन हैं। ठीक है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस है, ठीक है ना, और राज्यसभा अपर हाउस है। कभी भी ये क्वेश्चन जो है बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि अपर हाउस कौन है और लोअर हाउस कौन है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा चर्चा में लोकसभा रहता है, इसलिए बच्चों को ये होता है कि लोकसभा अपर हाउस है। नहीं, राज्यसभा जो है अपर हाउस है यानी कि ऊपरी सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा का कार्यकाल यानी कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसके जो सदस्य होंगे, एमपी होंगे, दोनों के जो सदस्य होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहे जाएंगे। ठीक है, लेकिन लोकसभा जो होता है अस्थायी होता है, यानी कि हर 5 साल के लिए, 5 साल के बाद क्या होता है, चुनाव हो जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल का कार्यकाल उनका होता है और हर 2/3 सदस्य जो होते हैं दूसरे साल जो है रिटायर होते हैं, यानी कि सडनली, मतलब सारे के सारे जो है वैकेंट नहीं होता है। इस प्रकार से उसका फॉर्मेशन किया गया है। तो राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना कि ऊपरी सदन कौन है, अस्थायी सदन कौन है। ठीक है, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर जो है
एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहे जाते हैं। आप लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें डायरेक्ट जनता यानी कि जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जो है वो अपना वोट करते हैं। ठीक है, एज ऑन डेट आपको पता है कि बहुत बार जो बच्चे कॉलेज के होते हैं उनको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, नॉर्मली वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम है 18 साल से ऊपर, अगर वो कभी कभी जो है गांव के बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं तो वो नहीं जा पाते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं पर भी रह रहे हैं, ठीक है ना, वो कोई भी प्लेस हो वहाँ पर का एक लोकसभा क्षेत्र होगा, वहाँ के एक सांसद होंगे। ठीक है, बहुत बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि राज्यसभा के चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपके जनप्रतिनिधि यानी कि जो आपके ने एमएलए स्टेट में, उसको आप डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट वोट यानी कि जब लोकसभा का चुनाव होता है उस समय आप वोटिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो है किस तरह से जो है विधायिका काम करती है। ठीक है ना, तो विधायिका जो है स्टेट लेवल पर जो है विधानमंडल होता है। स्टेट में, हर स्टेट में जो है विधानमंडल होता है, और विधानमंडल को हमने दो, देखिए इसके भी दो सदन हैं। कौन कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो एमएलए कहे जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं, उसको एमएलसी बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सारे स्टेट में विधान परिषद नहीं है। एज ऑन डेट भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि विधान परिषद है। ठीक है ना, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो विधान परिषद रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। तो अभी जो है फिलहाल जो है आपके 6 भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद हैं। वो कौन कौन से हैं? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो एमएलसी जो है केवल और केवल 6 राज्यों में है। तो बहुत से, हालांकि जहाँ पर ये एमएलसी है वहाँ पर 2 सदन काम करते हैं, तो राज्य का एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत से स्टेट इसको नहीं रखे हुए हैं, केवल 6 एज ऑन डेट जो है राज्यों में विधान परिषद है, ये याद रखना है। ठीक है ना, तो ये जो आप फॉर्मेट देखे हैं ये विधायिका का फॉर्मेट देखे हैं कि केंद्र स्तर पर किस तरह से है और राज्य स्तर पर किस तरह से है। ठीक है ना, और काम क्या है, केंद्र स्तर हो या राज्य स्तर है, दोनों जगह कानून बनाना। ठीक है ना, कानून बनाना। ठीक है, जो भी, अगर मान लीजिए कि संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो दोनों जगह वो बिल आएगा, विधेयक आएगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, फिर जो है 2/3 बहुमत से वो पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, उस पर से राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तब वो कानून बनेगा। और जैसे ही कानून बन जाएगा तो कानून बनने के पश्चात क्या होता है कि कानून को लागू करना है। तो कानून, जैसे कृषि से संबंधित कोई कानून है तो कृषि से संबंधित कानून अगर बन गया है तो वो कृषि मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। कृषि मंत्री हैं वहाँ पर जो है उसको जो है वो मंत्रालय जो है स्ट्रिक्टली उस कानून को लागू करेगा। ठीक है, यही फॉर्मेट है। तो अब आते हैं हम दूसरा कार्यपालिका के, एग्जीक्यूटिव। तो वो भी जो है आपको 2 लेवल में देखने के लिए मिलेगा कि एक सेंट्रल लेवल यानी केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पर जो है ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बहुत बार, जैसे कि देखो कोई एमपी है, सपोज करो कि प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी जो है एज ऑन डेट भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो वो क्या है, विधायिका के भी सदस्य, एमपी तो है ना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या कोई प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, अगर वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो विधायिका का भी सदस्य होगा और कार्यपालिका का भी होगा। तो प्रधानमंत्री भी जो है, उनके पास भी बहुत सारे, प्रधानमंत्री के अलावा बहुत से ऐसे विभाग होते हैं जो प्रधानमंत्री अपने पास खुद रखते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, जीके के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मंत्रालय किसके पास है। तो बहुत से मंत्रालय ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री के पास खुद होते हैं। और नेक्स्ट जो है, तो ये समझना है कि सेंट्रल लेवल पर, केंद्र लेवल पर जो है सबसे जो कार्यपालिका का हेड होता है वो कौन है। तो उसमें जो है आपको देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
और प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, तो बाकी के मंत्री परिषद, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र शब्द हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, क्योंकि कार्यपालिका के द्वारा जो है जो भी शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है उसका एक्चुअल में यूज जो है प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है दिमाग में रखिएगा कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और नाम मात्र का प्रधान जो है यानी कि अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो होता है उसके अंडर में मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद में जो है आप देख रहे होंगे कि 3 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मंत्री। बहुत बार जो होता है बच्चों को पता नहीं चल पाता है, वो केंद्र लेवल पर भी है और स्टेट लेवल पर भी है, ठीक है ना। तो अगर आप ये फॉर्मेट केंद्र लेवल पर समझ रहे हैं तो स्टेट लेवल वाला आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो केंद्र लेवल पर आपको देख लीजिए मंत्री परिषद जो है 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उप मंत्री को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बोलते हैं, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? जैसे रेल है ना, तो रेल एक बहुत बड़ा विभाग है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? एक ऐसा मंत्री होगा जो उसका अध्यक्ष होगा, मतलब हेड। तो उसके नीचे 2 या 1 एज पर जो भी मंत्रिपरिषद का जो है आपका विस्तार होता है उस हिसाब से जो है तय किया जाता है कि कितने राज्य मंत्री होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे। तो उस कैबिनेट मंत्री के अंदर जो है 1 या 2 जो है राज्य मंत्री भी होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि रक्षा राज्य मंत्री का नाम आप नहीं जानते हैं, या रेल राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं, है ना। ज़्यादातर लोग जो है जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उन्हीं का नाम जानते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 तरह के जो है मंत्री जो है होते हैं, जो कि कार्यपालिका का मेन पार्ट में आते हैं। यानी कि जो भी कानून बना है उस कानून को लागू करना इनका काम है। ठीक स्टेट में चलते हैं तो स्टेट में क्या है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जो होता है वहां पर मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। तो मंत्रिपरिषद में आपको पता है कि ठीक फॉर्मेट वैसा ही होगा जैसा कि मैं आपको केंद्र स्तर पर बताया हूं, ठीक है ना। यहां पर मुख्यमंत्री काम करेगा स्टेट में। नेक्स्ट जो है आता है जुडिशियरी सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी कानून बन गया है, वो लागू हो गया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये अगर कोई भी व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसको पनिश करना, ठीक है ना, किसका काम है? जुडिशियरी सिस्टम का काम है, न्यायपालिका का काम है। तो न्यायपालिका में जो है आप देखते हैं कि अपने देश में जो है एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कितने हैं? 25, ठीक है ना। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जिनका एक हाई कोर्ट है और उसका क्षेत्र जो है बड़ा है, तो वो बहुत से केंद्र शासित प्रदेश और कुछ स्टेट को भी कवर करता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि सारे स्टेट में जो है, नहीं तो कन्फ्यूजन में अगर गेस करके लगाओगे तो आप 28 ऐसे करके हाई कोर्ट की संख्या लगा दोगे। तो ओनली 25 जो है आपके पास हाई कोर्ट है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि बहुत से हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश को और कुछ स्टेट को भी कवर करता है, तो इसलिए 25 स्टेट हाई कोर्ट हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप देखते हैं कि मतलब कि जो है एक न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से जो है न्यायपालिका अपना काम करता है। और साथ ही साथ जो है कभी भी जो है आपको विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है किसी प्रकार का अनबन ना हो, संबंध अच्छा रहे, लेकिन ओवरऑल क्या है, देश को आगे बढ़ाने की बात है। यानी कि जो हमारा जो संविधान है वो संविधान, सम मतलब क्या? बराबर विधान, बराबर का कानून, यानी कि एक बॉटम लेवल से लेकर के शीर्ष लेवल तक बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति के लिए जो कानून होगा वो एक समान होगा, ठीक है। तो न्यायपालिका का रोल बहुत ही जो है बड़ा हो जाता है। और कभी भी जो है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो है पदाधिकारी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी जेल गए हैं। तो इसलिए ये बात दर्शाता है कि कानून में जो है बहुत लोगों को अहंकार हो जाता है, ईगो हो जाता है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तानाशाही टाइप का। तो उसमें जो है न्यायपालिका उनके ऊपर लगाम लगाती है, ठीक है। तो आप लोगों से के साथ हम आज डिस्कस किए गवर्नमेंट के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।
तो हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीमलाइन जीके को आप सब्सक्राइब करके रखें और इसको सो दैट आपके पास जो है